हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फंगाई चैप्टर हम लोग कमांड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगाई चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फंगाई का, उसके रिप्रोडक्शंस के तरीके, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर इसके एग्जाम्पल्स, फिर वो क्या करते हैं, किस तरह से पैरासाइटिक प्लांट एनिमल में पैरासाइट के रूप में उसको डैमेज करते हैं, और हर तरह से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ये तो आप पहले से जानते होंगे कि ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, ये ग्रीन नहीं होते हैं कि खुद भोजन बनाए, ये भोजन ग्रहण करते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, भोजन दूसरे जीव से या सप्रोफाइट से या किसी और से या डंग से कहीं से भी भोजन जो है वे खुद वो लोग ये करते हैं, यूज़ करते हैं, और ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होता है वे ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक है, अब आइए, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिल जाता है आपको, ये हर जगह विद्यमान है, हर जगह आपको मिल जाता है कॉस्मोपॉलिटन। हवा में, पानी में, आकाश में, ज़मीन में, हर जगह उसके स्पोर्स फैले होते हैं और अपने आप फंगाई ग्रो कर जाता है। ये रोटी या टुकड़ा घर में रह जाए 4-5 दिन किचन में कहीं कोने में गिरा हुआ, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद लग जाते हैं, वो फंगाई ही है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। देखिए, ये लोग वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ज़्यादा उगते हैं, इसीलिए बरसात में बहुत ज़्यादा फंगस हर जगह उग जाता है। बासी रोटी में, पेड़ के किनारे, कहीं सड़ रहा है लकड़ी पत्ते, तो वहाँ भी फंगस हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसा टेम्परेचर इसको प्रिय है? बोलिए, वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। कैसा? वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट्स, मशरूम। मशरूम खाते हैं ना, ये मशरूम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ब्रेड मोल्ड है, और एक यीस्ट भी कहलाता है, वो इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा होता है, YEAST, यीस्ट, जो बियर और रोटी जो बनते हैं ब्रेड, उसमें काम आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, वाइट स्पॉट्स जो होते हैं इसमें आपको वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड के पत्ते में जो होते हैं वो पैरासाइटिक फंगस का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फंगस जो है वो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, जैसे पेनिसिलियम। ठीक है, जैसे क्या बोला मैं? पेनिसिलियम जो है, इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकलता है। क्या निकलता है? पेनिसिलिन से निकलता है पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक है। सबसे पहले पेनिसिलिन का वर्ल्ड वार के समय अच्छा यूज हुआ था, बहुत लोगों की जान बचे थे इस एंटीबायोटिक से। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है? मोनेरा प्रोटिस्टा की फंगाई से एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, पेनिसिलिन। ठीक है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम पेड़ का नाम है। सम यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अभी मैंने बताया था ना, ब्रेड और बियर में जो बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगाई। कैसा फंगाई? यूनिसेलुलर। ठीक है, ये अकेला याद रखिएगा, यूनिसेलुलर फंगाई, एक ही सेल का बना हुआ फंगाई कौन है? तो वो है आपको यीस्ट, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर फंगाई कॉजिंग डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्यूसिनिया। ठीक है, क्या है? ये सो कहते हैं व्हीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया, गेहूं के खेत को ये खराब करता है। ठीक है, ये बहुत हैवॉक क्रिएट करता है गेहूं की खेती में, प्यूसिनिया। ठीक है, व्हीट रस्ट डिजीज कॉज्ड बाय प्यूसिनिया। आगे बढ़िए, देखिए अब, एक्सेप्ट यीस्ट फंगस आर फिलामेंटस। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, यीस्ट तो यूनिसेलुलर है ना, इसीलिए ये फिलामेंट क्या बनाएगा? ये तो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, मगर देखिए बाकी क्या है? फंगस आर फिलामेंटस। फिलामेंट का मतलब लंबे लंबे होते हैं वे लोग। ठीक है, द बॉडीज
द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइपे। देखिए हाइपे का एग्जाम्पल, ऐसा लंबा लंबा देखिए है ना, ये सब जो बना हुआ है इसी से तारों की तरह, इसको हाइपे कहते हैं। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ हाइपे, जैसे ये देखिए पूरे जाल जाल बना हुआ है ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे माइसेलियम। तो अंतर समझ गए। माइसेलियम, व्हाट इज माइसेलियम? माइसेलियम क्या है? अ नेटवर्क ऑफ हाइपे इज कॉल्ड माइसेलियम। एंड व्हाट इज हाइपे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइपे। सिलेंडर मतलब लंबा जैसा, ठीक है, लंबा जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइपे, और नेटवर्क ऑफ हाइपे इज कॉल्ड माइसेलियम। ठीक है, हाइपे जो है ना वो दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एक होता है कोइनोसाइटिक हाइपे और एक होता है सेप्टेट हाइपे। मैं आपको दोनों समझाता हूँ, कोइनोसाइटिक हाइपे और सेप्टेट हाइपे। ठीक है, हाइपे जो होते हैं वो सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना। कोइनोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस होते हैं ना पूरे साइटोप्लाज्म बॉडी में फैले हुए होते हैं, उनके बीच में ना एक एक अलग अलग सेल की तरह डब्बा डब्बा बना हुआ नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइपे। दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है तो सब में एक एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को एक अलग अलग सेल में होना चाहिए ना जैसा होता है, मगर वैसे नहीं होता है, इनका कोई बाउंड्री होता ही नहीं है। तो ये पूरा लगता है कि ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस को भर दिया गया है साइटोप्लाज्म के साथ, तो इसको कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइपे। फिर एक होता है जो ज़्यादा डेवलप है, ये तो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप है, कोइनोसाइटिक हाइपे प्रिमिटिव है, थोड़ा सा पहले के समय का फंगस है। जो डेवलप्ड फंगस आए उसके बाद उसको कहते हैं सेप्टेट हाइपे। सेप्टेट हाइपे क्या होते हैं? सेप्टेट हाइपे दे उन लोग के हर न्यूक्लियस के बाद एक क्रॉस वॉल बन जाता है, मतलब एक क्रॉस वॉल के अंदर एक न्यूक्लियस, एक घेरा के अंदर दूसरा न्यूक्लियस, मतलब एक प्रॉपर जो कहते हैं ना न्यूक्लियस होना एक सेल में, वो कहा जाता है सेप्टेट हाइपे। तो उसमें भी न्यूक्लियस ही फैला रहता है साइटोप्लाज्म के साथ, मगर ऐसे ऐसे बना रहेगा और उसके अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा, एक एक ऐसे से सटा बनाएगा, तो एक न्यूक्लियस ऐसे रहेगा अंदर में। तो बीच में जो रेखा खींचा गया जैसे ऐसे है, दो है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बीच में दीवार है ना, ये दीवार जो है इसको कहते हैं सेप्टेट, इसी को सेप्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, तो ये थोड़ा सा एडवांस फंगाई हो गया। क्या हो गया? थोड़ा एडवांस फंगाई। तो फंगाई सेल के बारे में आप पहले भी पढ़े थे। फंगस सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन एंड पॉलीसेचराइड्स, दे आर मेड ऑफ चिटिन एंड पॉलीसेचराइड्स। ठीक है, देखिए कितना सुंदर फोटो दिखाया है हाइपे का। ठीक है, तो कोइनोसाइटिक हाइपे का मतलब जिसमें क्रॉस सेक्शन वॉल नहीं होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म के साथ ट्यूब में भरे रहेंगे, तो वो हो गया आपको कोइनोसाइटिक। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, देखिए न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, सब अंदर भरे हुए हैं, ना कोई बाउंड्री वाल नहीं है। मैं यहाँ देखिए, ये तो कोइनोसाइटिक आप देख लिए। अब आइए आप देखिए सेप्टेट वाला। ठीक है, कैसे देखिएगा? देखिए न्यूक्लियस है, एक दीवार बन गया, फिर एक दीवार बन गया, फिर एक दीवार बन गया, फिर एक दीवार बन गया, एक दीवार बन गया, देखिए दीवार बना हुआ है। तो सब एक एक न्यूक्लियस एक एक सेल टाइप का इसमें पड़ा हुआ है। ये हो गया आपको सेप्टेट। ओके, तो ये समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगाई में मोस्ट फंगाई आर सेप्रोफाइट्स, पहले भी आप जानते हैं, आप पहले भी पढ़े हैं, ये अधिकतर सेप्रोफाइट होते हैं और ये एब्जॉर्ब करके सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करके भोजन अपना ग्रहण करते हैं, और डेड सब्सटेंस में भी वे लोग अपने आप को ये कर लेते हैं, अपना भोजन तैयार करने के लिए ये करते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग कॉपरी हिलस भी होते हैं, मतलब जो आपको डंग होता है ना, वो डंग में भी वो लोग बैठ करके उससे भोजन सॉल्युबल भोजन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग, दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं।
कुछ कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे जो पेड़ है, जानवर है, उसके शरीर के अंदर या बाहर सट जाते हैं या उसमें जगह बना लेते हैं, अभी उसे भोजन लेते हैं, उससे अपना फूड लेते हैं। ठीक है, देखिए सम लिव एज सिम्बियोट्स, कुछ सिम्बियोट्स की तरह रहते हैं, जैसे लीचेंस। ये फंगाई और एल्गे का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, देख रहे हैं, इसमें फंगस और एल्गे। एल्गे क्या करता है, एल्गे उसको आपको ग्रीन होता है तो इसको फूड बना के देता है, और फंगाई जो है एल्गे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देती है, उसको स्पेस देती है ज़मीन को पकड़ के उसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो फंगाई उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और एल्गे फूड जो है प्रिपेयर करता है। ठीक है, माइक्रोराइजा, ये भी देखिए सिम्बियोट्स का एग्जांपल है। फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, बड़े बड़े पेड़ के रूट्स में वो फंगस पाया जाता है, उसको कहते हैं माइक्रोराइजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया रिप्रोडक्शन की बारी। तो फंगाई में रिप्रोडक्शन हर 3 तरह का होता है। ये वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। समझ रहे? सबसे प्रिमिटिव टाइप कैसा होता है, पुराना जमाने का होता है वेजिटेटिव टाइप, बीचों बीच जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और सबसे एडवांस रूप क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सभी में पाया जाता है, जानवरों में, एनिमल्स में पाए जाते हैं, मैन हो या एनिमल्स किसी में भी पाए जाते हैं। एडवांस रूप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो तीनों तरह का ये इसमें पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में कितने तरह के रिप्रोडक्शंस के टाइप होते हैं। एक होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े टुकड़े यदि कट गया या काट दिया गया और उसको लगा दे या हर जगह फैला दे तो फिर पूरे के पूरे फंगस उग जाएंगे, तो वो हो गया फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है, फ्यूजन। एक बड़ा सा सेल रहेगा और वो अपने बीच से कट के 2 हिस्से में अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जैसे स्टार्टिंग में ऐसे है, यहाँ तो सब ये होगा, यहाँ तो सब ग्रुप बनेगा, फिर आपके सट जाएंगे, फिर ये अलग बन जाएंगे, ये अलग बन जाएंगे, ये दोनों अलग अलग 2 सेल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये भी हो गया आपको एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूजन। ओके, फ्रेगमेंटेशन, ये फ्यूजन हो गया। और इसके बाद बडिंग क्या है, बडिंग मतलब जो पेड़ होते हैं ना, ऐसे करके जो फंगस होते हैं उसके मुंह में, माथे में ऐसे करके बड की तरह बन जाते हैं, फिर ये टूट जाते हैं हवा में, कहीं पर पड़ जाते हैं ज़मीन पर, तो फिर यहाँ से फंगस ऐसे करके ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये बडिंग हो गया। ठीक है, ये बडिंग का एग्जांपल हो गया। चलिए ठीक है, अब आइए अब स्टूडेंट्स, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें 3 तरह के होते हैं, 3 तरह से एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं फंगाई। ठीक है, पहला क्या है, पहला है कोनिडिया, जो ऐसे करके, जैसे कोई फंगस का पेड़ है ना, तो ऐसे ऐसे गोल गोल बने रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाता है और फिर वो गिर जाते हैं और फिर नया फंगस हो जाते हैं। एक होता है स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं और स्पोर्स है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और तीसरा है जू स्पोर्स, जैसा कि नाम है जू मतलब मोटाइल होंगे। ठीक है, मोटाइल भी होंगे या नॉन मोटाइल भी होंगे, मगर वे जो जू स्पोर्स है वो आपको थोड़ा सा एनिमल टाइप का बिहेव करेंगे वे स्पोर्स। ठीक है, आके एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे या सटेंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे, तो इसको कहते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, फिर आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये सेक्सुअली होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये। तो इसमें ऊस्पोर्स एक टाइप हो गया, एक हो गया ऊस्पोर्स,
ठीक है। दूसरा हो गया एस्कोस्पोर्स और तीसरा हो गया बेसिडियोपोर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 तरह के हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores, एस्कोस्पोर्स। एस्क मतलब होता है बोरा, सैक, तो एस्कोस्पोर्स, ये स्पोर्स जो है एस्क में रहते हैं, सैक में रहते हैं, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स हो गया, ठीक है। और बेसिडियोस्पोर्स ये बेसिडियम में पाए जाते हैं, जो छतरी टाइप के होते हैं उसके नीचे स्पोर्स पाए जाते हैं, उसको कहते हैं बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आप विस्तार से पढ़ते हैं। बाई फ्रेगमेंटेशन, तो बाई फ्रेगमेंटेशन जो है, देखिए ये जैसे एक माइसेलियम है, माइसेली है, हाइपे होते हैं वो सिलेंडर बॉडी ऐसे हाइपे का है ना। अब बहुत सारे हाइपे ऐसे क्रॉस नेटवर्क बना लिए तो इसको कहते हैं माइसेलियम, ठीक है। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हुआ, कैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ, देखिए जैसे एक ये है, इसमें टूट पड़ गया, तो ये टूटा तो ये बन गया इस तरह से 2 हिस्सा, फिर दोनों उग गया, दोनों बड़ा हो गया और दोनों फिर फैल गया। तो ये एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। टूटने से जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे टूट पड़ गया, तो ये अलग बन जाएगा, ये अलग फैल जाएगा, फिर ऐसे करके फैल जाएगा ये। तो ये एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। दूसरा है देखिए फ्यूजन। यीस्ट में क्या होता है, देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये मदर सेल है यीस्ट का, तो यूनिसेलुलर होता है इसलिए एक ही सेल होता है। तो बीच में हल्का सा कर्व हुआ, ठीक है, क्लीवेज आया, फिर आते आते ये सट के ऐसे हो गया और फिर 2 सेल बन गए अलग अलग, दोनों, उसमें न्यूक्लियस भी है, तो ये हो गया फ्यूजन। तीसरा क्या एग्जाम्पल है, तीसरा है बडिंग। तो जैसे ये सेल है तो धीरे धीरे से बडिंग का मतलब ही होता है कि मुंह ऊपर पे सिर के पास, तो बीचों बीच नहीं होगा, बीचों बीच होता है तो उसको कहते हैं फ्यूजन। मुंह के पास देखिए ऐसे करके ये बड बना लेगा, ठीक है, और ये जो बड बनाएगा वो धीरे धीरे फिर अलग हो जाएगा कट करके। तो ये जो अलग हो गया तो ये अलग होकर फिर स्पोर्स गिर जाएगा, फैल जाएगा और फिर नया फंगाई एग्जिस्ट करना शुरू कर जाएगा। तो ये 3 तरह का कितना सुंदर फिगर से समझाया गया है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। आगे बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें देखिए बाई स्पोर्स सच एस कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। अभी आप पढ़े थे ना, मैंने पहले क्या कहा था, जो जूस्पोर्स है वो तो जानवर की तरह बिहेव करते हैं, एनिमल वाला नेचर होता है, इसलिए देखिए इसमें स्पर्म टाइप का दिख रहा है, एक लंबा टाइप का आ रहा है, ये एंटर करेगा, एक स्पर्म टाइप का बनने की कोशिश हो रही है, ये जूस्पोर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कॉनिडिया क्या है, मैंने बताया था आपको कि जो पेड़ होगा उसके जो उसमें ऐसे 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 उगे रहेंगे, ये जब गिर के झड़ेंगे डॉट डॉट की तरह हर जगह, ठीक है, और फिर उससे पेड़ उग जाएगा, ठीक है, फिर वैसा पेड़ उग के ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं बाई कॉनिडिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली जो स्पोर्स होते हैं ये वो उससे बनते हैं। एक है स्पोरेंजियोस्पोर्स। देखिए स्पोरेंजिया यहाँ पे जो छतरी की तरह है, इसका मशरूम टाइप का जो होता है उसके ऐसे नीचे की ओर ऐसे बने रहते हैं, स्पोर्स उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरफ से इसको कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। देखिए जू स्पोर्स में आपको दिख रहा होगा एक सेल के अंदर बहुत सारे जू बन गए, बहुत सारे स्पोर्स तैयार हैं, और ये सब जब ब्लास्ट कर गए, फट गए, तो सब फैल गए, फिर आगे बढ़ के पानी में तैरते हुए ये हर जगह फैलेंगे, जस्ट लाइक जू, इसलिए जू नाम दिया गया है। ये जू स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 ठो, बाई स्पोर्स सच एस कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। अब आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मियोसिस होगा कम से कम। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ये होते हैं oospores के द्वारा, by oospores, by ascospores and by basidiospores. They are produced in distinct structures called fruiting bodies. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, ठीक है। देखिए फ्रूटिंग बॉडी है तो इसके अंदर जो है ये स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद फिर माइसेलियम बने, माइसेलियम के बाद फिर प्रीमोडिया बना, प्रीमोडिया के बाद फिर क्या बन गया, मशरूम। अभी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये एस्कोकार्प है, तो एस्को मतलब होता है सैक, सैक के अंदर ये जो है ऐसे ऐसे जो दिख रहा है आपको डॉट डॉट, ये एक सैक की तरह, बोरा की तरह इसके अंदर भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखिए बाई बेसिडियोस्पोर्स, ये बेसिडियम जो होते हैं, बेसिडियम उस पर स्पोर्स लगे रहते हैं, तो इसको कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो ये 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, बाई oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर होते, ये डेवलप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आ गया ये। देखिए बेसिडियोस्पोर्स जो है, थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, ये मेटिंग टाइप में आपको ये 2 ठो मेट करते हैं, तो एक न्यूक्लियस और एक और न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस जब ज्वाइन होगा तो बन जाते हैं वे लोग, या तो डाइकैरियन न्यूक्लियस बन जाते हैं, मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं, सो कहते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। तो 2n नहीं कहते हैं, n+n, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक ही होता है और 2 न्यूक्लियस उसके अंदर रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। जब वो फ्यूज कर जाएंगे ना, थोड़ा देर के बाद फ्यूज करते हैं, तब उसको कहते हैं हम लोग डिप्लॉयड न्यूक्लियस। फिर उसमें मियोसिस होता है, वो बन जाते हैं फिर हैप्लॉयड। मियोसिस तो होना ही होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ हुआ तो n+n 2n हो जाएंगे। फंगस के केस में या तो 2n न्यूक्लियस हो या n+n रहे, n+n रहेगा तो डाइकैरियन न्यूक्लियस कहेंगे, n फ्यूज कर गया तो बोलेंगे डिप्लोमेटिक, उसको कहेंगे हम लोग डाइकैरियन। जब यदि n फ्यूज नहीं किया, और यदि n फ्यूज कर गया, 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो कह देंगे उसको फिर हम लोग डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हैप्लॉयड तो बनाने पड़ेगा गैमेट्स के लिए, तो वहाँ फिर मियोसिस होगा और 2n फिर n में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा ही, n+n 2n होगा, फिर उसमें मियोसिस होगा, फिर वो हैप्लॉयड बनेगा। फिर हैप्लॉयड स्पर्म जो है फ्यूज करेंगे, डिप्लॉयड बनेंगे, फिर उसमें जेनेटिक चेंजेस आएंगे, डीएनए का एक्सचेंज होगा, फिर मियोसिस होगा, फिर हैप्लॉयड होंगे, फिर डिप्लॉयड होंगे, तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए फिगर समझाया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। एक होते हैं पहला प्लाज्मोगेमी, मैंने पहले ही बताया था। न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, तो एक प्लाज्मा में दोनों फंसे रहते हैं, दोनों पड़े रहते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फिर कैरियोगेमी होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है कि जैसे प्लाज्मा है, तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं, अभी फ्यूज नहीं किए हैं, तो ये कंडीशन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं, ठीक है। कैरियोगेमी क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, अब ये दोनों जो न्यूक्लियस है इसका आपस में जो है फ्यूजन होगा, अब एक हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये 2n हो गया, ठीक है। डिप्लॉयड, अब डिप्लॉयड कहेंगे उसको, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ओके। अब आइए मियोसिस। जब 2n हो गया तो इसको फिर हाफ करना पड़ेगा, तो मियोसिस होगा और फिर n में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2n से फिर n हो गया, समझ गए, 2n से n हो गया, किसकी हो, मियोसिस के द्वारा, ठीक है। तो फिर किस में हो गया ये, फिर ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए हैं। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड स्पोर्स, ठीक है। जो देखिए कितना सुंदर समझाया गया है।
सेल में जाइगोट से कैरियोगेमी हुआ, कैरियोगेमी कहते हैं N+N, ये आपस में भी फ्यूज करेंगे तो 2N बनेगा, तो 2N क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट में फिर ये जो है इसमें ये डिप्लॉयड स्टेज होते हैं 2N, फिर इसमें म्यूसिस हुआ तो फिर ये हो गया N, इसके नीचे वाला सब N रहेगा, ठीक है। फिर स्पोर्स हुए, हाइपे हुए, फिर प्लाज्मोगेमी, तो N+N 2 स्टेज होगा, प्लस हाइपे माइनस हाइपे, पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव, मतलब मेल एंड फीमेल हाइपे, उसको ऐसे समझिए। तो N+N स्टेज यहाँ तक है, फिर N+N स्टेज को कहते हैं प्लाज्मोगेमी, तो ये फिर हो जाएगा आपको डिप्लॉयड स्टेज, ठीक है। डिप्लॉयड होगा तो फिर ये कैरियोगेमी कहलाएगा, ठीक है। प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा मिल गया, आपस में प्लाज्मा मिल गया मगर न्यूक्लियस ऐसे से पड़ा रहा, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाएगा, दोनों जब मिल जाएगा तब ये कैरियोगेमी हो गया, एक न्यूक्लियस बन गया बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे देखिए कि ये एक सेल में एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है, तो ये प्लाज्मोगेमी का एग्जाम्पल है। और जब ये आपस में दोनों न्यूक्लियस एक हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज करके ये बन गया, तो ये हो गया ये कैरियोगेमी होगा। और फिर कैरियोगेमी से क्या हो गया, ये 2N हो गया, क्या हो गया 2N, जाइगोट 2N, ठीक है। और ये 2N से फिर मियोसिस हुआ और बन गया N, ओके, ठीक है। तो मियोसिस से क्या होता है, इन जाइगोट मियोसिस रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ 2 हैप्लॉइड स्पोर्स, 2N से N हो गया, फिर NN सटा, फिर आपको जो है वो NN जो है वो फिर सटेगा, ये NN फिर आपको ये NN फिर जुटेगा, ठीक है। तो ये N है और ये भी N है, ये जुट के फिर बन जाएगा 2N, फिर 2N से फिर यहाँ बन जाएगा N, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइपे कम टुगेदर एंड फ्यूज, जो मैं भी बताया था, 2 हैप्लॉइड हाइपे आपस में आके सटते हैं और फ्यूज करते हैं। तो जब दो हैप्लॉइड हाइपे आपस में फ्यूज करेंगे तो इन सम फंगाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल, जो मैं बताया। डिप्लॉयड सेल का मतलब ऐसा सेल, दोनों न्यूक्लियस ऐसे से रहेंगे, फ्यूज नहीं किए, एक ही साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस आ गया, उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं कि प्लाज्मा मिल गया मगर कैरियोगेमी नहीं हुआ, न्यूक्लियस नहीं मिला। बाद में फिर ये दोनों आपस सट के एक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों आपस में सटेंगे फिर बाद में, ठीक है, समझ गए। तो इन सम फंगाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड सेल 2N, इसको 2N स्टेज कहते हैं, 2N, ठीक है। 2N स्टेज हो गया, ये भी 2N कहलाता है मगर ये कैरियोगेमी कहलाता है कि न्यूक्लियस जो है आपस में ज्वाइंट हो गया तो कैरियोगेमी हो गया। और ये एग्जाम्पल है प्लाज्मोगेमी का, ये एग्जाम्पल है प्लाज्मोगेमी का, और ये एग्जाम्पल है कैरियोगेमी का, ठीक है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज अ डाइकैरियोटिक स्टेज कॉल्ड डाइकैरियोफेज N+N, ठीक है, N+N फॉर्म होता है, ये इसमें बता रहा है कि N+N फॉर्म होता है, तो 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है। मैं जो बताया था N+N जो है ऐसे करके सेल में 2 न्यूक्लियस रहेंगे, गोल गोल, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस जो रहेंगे तो उसको डाइकैरियोटिक फेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक फेस, ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोफेस, ठीक है। तो सच कॉल्ड डाइकैरियोन, ठीक है। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स इट बिकम्स डिप्लॉयड, फिर सेल जो है आपस में फिर डिप्लॉयड हो जाते हैं। N+N जो है वो स्टेज जो है फिर हो जाता है 2N, और ये डिप्लॉयड स्टेज हो गया, फिर मियोसिस होगा,
मियोसिस से आपस में कम हो जाता है, मियोसिस से भी एन हो जाते हैं ये, ठीक है। 2n को n कैसे करेंगे? मियोसिस के द्वारा। अभी n और n को जोड़ करके फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा तो हो जाएगा 2n। तो 2n से n सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा जो गैमेट्स कहते हैं वो भी, फिर वो 2n जाइगोट बन जाएगा। ये चलता रहेगा, ठीक है, गोल गोल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए फंगाई का, फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स। रिडक्शन मतलब मियोसिस, रिडक्शन का मतलब कैसे रिडक्शन होता है कोई चीज़ का? मियोसिस के द्वारा, समझ गए? तो मियोसिस होकर के रिडक्शन डिवीजन होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो 2n से n कब बनेगा? आफ्टर मियोसिस। माइटोसिस नहीं बोलिएगा, मियोसिस, ठीक है। चलिए, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाता है। अब आइए क्लासेस ऑफ फंगाई में। फंगाई के 4 क्लासेस होते हैं, मेन 4 क्लासेस होते हैं फंगाई के। पहला है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा है एस्कोमाइसिटिस, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटिस, चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फाइकोमाइसिटिस का। फाइकोमाइसिटिस को जो है ये देखिए 4 तरह का फोटो ये बना हुआ है। ये फंगस है, मशरूम खाते हैं, ये यीस्ट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपका जो है एग्जाम्पल्स हो गया फंगाई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किंगडम फंगाई में जो फाइकोमाइसिटिस है इसको हम लोग लोअर फंगाई कहते हैं, क्योंकि वो उतना एडवांस नहीं था, लोअर फंगाई कहते हैं, ठीक है। दे ऑकर इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, ये नमी वाले जगह में होता है, पानी वाले इलाके में होता है, और डिकेइंग वुड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में होते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स पर, ठीक है, ज़बरदस्त पैरासाइट्स सब होते हैं। इसके माइसेलियम जो होते हैं किसके? फाइकोमाइसिटिस के, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस के जो माइसेलियम है ये एसेप्टेट होते हैं, प्राचीन है ना, एसेप्टेट होते हैं, ठीक है। और कोइनोसाइटिक होते हैं, कोइनोसाइटिक मतलब वही न्यूक्लियस रहेगा उसमें, ऐसा ऐसा, मतलब कहने का मतलब कि यदि ऐसा फिलामेंट है बना हुआ तो ऐसे 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 रहेंगे, सेप्टेट नहीं होंगे, ठीक है। ए सेप्टेट मतलब दीवार इसमें नहीं पाया जाता है, और कोइनोसाइटिक मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस रहेगा ऐसा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया आपको फाइकोमाइसिटिस का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड मोल्ड, उसको राइजोपस कहते हैं। पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड को एल्बुगो, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटिस जो है लोअर फंगाई, तो उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, जूस्पोर्स बनाया गया। जूस्पोर्स जो है स्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स पाए जाते हैं, जब फूटते हैं तो फिर निकल जाते हैं बाहर, फिर एक सरफेस मिलता है उसमें जम जाते हैं और फिर नया आपको फंगस बना देते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है बाय मोटाइल जूस्पोर्स। जू का मतलब हो गया, मैं आपको पहले बताया था, जानवर वाला, एनिमल वाला प्रवृत्ति, तो ये मोटाइल हो जाएंगे, ठीक है। घूमते घूमते कहीं अच्छा जगह मिलेगा, सेटल कर जाएंगे वहाँ बेस में, वहाँ बैठ करके होल्ड करके फिर फंगस बन जाएंगे। और नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स, तो 2 तरह का स्पोर्स होते हैं फंगस के फाइकोमाइसिटिस में, एक मोटाइल जूस्पोर्स और दूसरा नॉन मोटाइल, उसको नाम दिया गया एप्लेनोस्पोर्स। वो नॉन मोटाइल थे, घूमते नहीं, जहाँ गिर गया वहीं पर बैठ गए और वहीं से फिर उग जाते हैं। और एक होता है मोटाइल जो इधर उधर चले जाते हैं, उसके पास फ्लैजिला टाइप का, विप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स फॉर्म जाइगोस्पोर्स, ठीक है। जाइगोस्पोर्स बनाते हैं, जाइगोस्पोर्स फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स के द्वारा, 2 गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। फिर गैमेट्स आर आइसोगेमस सिमिलर और एनिसियोगेमस और ऊगेमस डिसिमिलर। जैसे गैमेट्स क्या होते हैं? आइसोगेमस होते हैं, एक जैसा होते हैं, एनिसियोगेमस अलग अलग भी साइज के होते हैं, और ऊगेमस डिसिमिलर भी होते हैं। वही एनिसोगेमस को ऊगेमस भी कहते हैं, डिसिमिलर।
आइसोगैमस का मतलब, आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, सिमिलर, ठीक है, इसीलिए सिमिलर होते हैं या बड़ा छोटा भी होते हैं, सेम साइज के नहीं होते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसका जो एग्जांपल है एस्कोमाइसिटिस का, यूनिसेलुलर, एक ही सेल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमेशा बोलते आ रहे हैं यीस्ट। क्या काम आता है ये आपको ब्रेड और बियर बनाने का काम आता है, ब्रेड और बियर जो पीते हैं उसमें काम आता है यीस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस। और दूसरा एग्जांपल क्या है एस्कोमाइसिटिस का? मल्टी सेलुलर एग्जांपल क्या है इसका? पेनिसिलियम, जो वीट रस्ट करता है प्रोड्यूस गेहूं के पेड़ में, गेहूं के खेत में। इसका माइसिलियम क्या होता है? ये ब्रांच एंड सेप्टेड, मतलब ब्रांच का मतलब ऐसा समझ लीजिए, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मतलब ये ब्रांच हो गया। और सेप्टेड, सेप्टेड का मतलब क्या हो गया? जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा पाइप की तरह रहेगा, ऐसा ऐसा बीच में ऐसा कंपार्टमेंट बना रहेगा, इसी को कहते हैं सेप्टेड, ठीक है। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कार्पोहिलस ग्रोइंग ऑन टंग, गोबर में उगने वाला, ठीक है। तो ये लोग डिकम्पोजर्स भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है, पैरासाइटिक भी होते हैं, और कॉप्रोहिलस ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर में भी उगने वाले होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटिस के, ठीक है। फिर आइए, कोनिडिया के थ्रू ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ कोनिडिया। देखिए ये कोनिडिया है, कैसे बना मैं बताया था ना, जो पेड़ बनते हैं उसके सिर में ये ऐसे 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 डेवलप होते हैं, तो ये कोनिडिया हुआ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जब ज़मीन पर गिरते हैं कोनिडिया, फेवरेबल कंडीशन में ये फिर उग जाते हैं और नया फंगस बना लेते हैं, ठीक है। कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम, समझ गए आप? कोनिडिया जर्मिनेट के क्या बनाएगा? पहले माइसीलियम ही बनाएगा, तो बेस से चिपक जाएगा माइसीलियम के साथ, जाली जैसा स्ट्रक्चर बना के, फिर फंगस उसमें आराम से उग जाएगा, ठीक है। अब देखिए एस्कोमाइसिटिस जो है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये बाय एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन सैक लाइक एस्काई, ठीक है। तो सैक के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन द सेक, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या है? एस्कस, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स के थ्रू ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एस्काई आर अरेंज टू फॉर्म एस्कोकार्प्स, एस्काई जो है, जो सैक लाइक जो एस्की है वो बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं, बहुत सारे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या बना देते हैं? एस्कोकार्प स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी से, ये क्या बॉडी से? ये फ्रूटिंग बॉडी से। इसमें एक तरफ से फल लगते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स के स्पोर्स लगते हैं वो लगते हैं। फल का मतलब यहाँ तात्पर्य स्पोर्स से, ठीक है। अब आइए इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मोरेल्स एंड टफल्स आर एडिबल एंड डेलिकेसीज, खाया जाता है सब, मोरेल्स और ट्रफल्स। ये एस्कोमाइटिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आ गया बेसिडियोमाइसिटिस। इट इंक्लूड्स मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। तो हम लोग जो भी मशरूम्स खाते हैं ना होटल में, यहाँ वहाँ पार्टी में, तो ये मशरूम्स क्या है? बेसिडियोमाइसिटिस है, ठीक है। तो इसके सेप्टेड क्या होते हैं ना, इसके सेप्टेड जो है वो ब्रांच्ड भी होते हैं और सेप्ट अलग अलग ऐसे रहते हैं। देखिए सब में एक एक तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो ठीक है, सेल वाल है, पोर है, सेप्टम है, न्यूक्लियस है, ठीक है। पोर्स के थ्रू खाना इधर से उधर जाता है, इसलिए पोर्स बना हुआ है, बाकी न्यूक्लियस के लिए ब्लॉक है, ठीक है। देखिए
It includes mushrooms, bracket fungi or puffball. They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plants bodies as parasites. जहाँ पर rust and smut समझ गए होंगे आप, प्यूसिनिया वाला रस्ट डिजीज पैदा करते हैं एग्जाम्पल, और मस्ट स्मट डिजीज भी होते हैं किसके द्वारा, फंगाई। फंगाई में कौन, बेसिडियोमाइसिटिस, ये भी पूछ देगा तो जवाब देना पड़ेगा। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड, अभी मैं बताया ना, ब्रांच भी है और इधर उंगली की तरह निकला हुआ है, और सेप्टेड भी है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस जो है उसके लिए एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो ये याद रखिएगा, बेसिडियोमाइसिटिस का जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाता है, मगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है बाय फ्रेगमेंटेशन, काट करके या कट करके जब ये टूट के लगते हैं, लगा दिए जाते हैं तो ये फंगस हो जाते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। Sex organs are absent, but plasmogamy occurs by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic. It gives rise to basidium. पहले मैं बताया था कि जो डाइकैरियोटिक वाला जो हिस्सा है यही बेसिडियम को बनाता है, जो ये इस तरह का जो बॉडी स्ट्रक्चर है यही बनाता है। तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, N+N, ठीक है। और ये जो है जब जाइगोट बन जाएंगे तो ये आपस में फ्यूज करके 2N बन जाएंगे, डिप्लॉयड बॉडी। फिर म्योसिस होगा तो फिर ये N बनेंगे, ठीक है, आफ्टर म्योसिस, ठीक है। आइए तो बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन तो नहीं होता है, अब प्लास्मोगैमी होगा, प्लाज्मा मिल जाएगी बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, इट गिव्स राइज टू बेसिडियम। समझ गए, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लास्मोगैमी ऑकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। तो एक सेल है, दो सेल है, तो आपस में आकर सटेंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे, ठीक है, और एक सेल बन जाएंगे। सेल नहीं कहेंगे, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएंगे जिसमें दोनों न्यूक्लियस जो है वो रहेगा और एक ही बॉडी रहेगा, ठीक है। ये जो प्लास्मोगैमी में दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज करते हैं, ठीक है, और फिर फ्यूज करके एक डिप्लॉयड बना लेते हैं। फिर उसका इस स्टेज को डाइकैरियोटिक कहते हैं। ये डाइकैरियोटिक स्टेज जो है ये डेवलप करके फिर बेसिडियम बना देता है, और उसमें फिर म्योसिस होगा, और म्योसिस होने के बाद फिर हैप्लॉइड वो फिर बनते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। कैरियोगेमी एंड म्योसिस ऑकर्स इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली। जब कैरियोगेमी होगा मतलब N जोड़ करके 2N बन जाएंगे, फिर उसका म्योसिस होगा तो 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं एक्सोजीनियसली, ठीक है। बेसिडियम्स आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियोकार्प्स के अंदर बेसिडिया जो है आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प्स में बेसिडिया जो है अरेंज किया रहता है। एग्जाम्पल एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलागो स्मट एंड प्यूसिनिया रस्ट फंगाई, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटिस के। एगेरिकस जो मशरूम बोलते हैं, जो हम लोग खूब खाते हैं, एगेरिकस कहते हैं उसको। दूसरा यूस्टिलागो, ये स्मट डिजीज़ कॉज करता है, और एक रस्ट डिजीज़ कॉज करता है गेहूं में, उसको कहते हैं प्यूसिनिया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटिस का। ड्यूटेरोमाइसिटिस का मतलब होता है कि ये इम्परफेक्ट फंगाई। ड्यूटेरोमाइसिटिस का मतलब होता है इम्परफेक्ट फंगाई, परफेक्ट फंगाई नहीं है, ये प्राचीन फंगाई है, ठीक है। और ये एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज से ही आगे अपना प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं देखा गया है, ये देखा जाता है तो इसको अलग से ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। तो व्हेन परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेजेस वेर डिस्कवर्ड दे वेर मूव टू एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस।
जब ऐसा देखा जाएगा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उसको एस्कोमाइसिस या बेस्टिडोमाइसिस में रखेंगे। अभी इसको सेपरेट पढ़ाई करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name placing under the deuteromacites, and the sexual stage another name placing under another class. When the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromacites. जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोज लिया जाएगा तो फिर इसको उसी समय हम लोग डाल देंगे एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में, सो अलग से डील करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे याद किया, ये प्राचीन फंगस होते हैं। तो सबसे एंशिएंट फंगस कौन होगा, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाया नहीं जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, या नहीं तो फ्रेगमेंटेशन उससे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है ओनली एसेक्सुअल, अभी मैंने बताया था ये लोग केवल एसेक्सुअल स्पोर्स ही अपने आप प्रोड्यूस करते हैं, का इम्परफेक्ट फंगाई है, सेक्सुअल फेस पाया नहीं जाता है। माइसेलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, ठीक है, ये एडवांस का रूप है, सेप्टेड भी है माइसेलियम और ब्रांच भी है। देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। सम आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स, कुछ इसके एग्जाम्पल सेप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, और बहुत फंगाई जो है डिट्रोमाइसिटिस ये डिकम्पोजर्स होते हैं और लिटर जो वेस्ट डंग निकालते हैं जानवर, वेस्ट मटेरियल, उसको भी उस पर भी उसको डिकम्पोज करते हैं, उस पर रहते हैं और इस तरह से मिनरल को रिसाइकल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेरिया, कलेक्ट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा ये एग्जाम्पल है किसके, डिट्रोमाइसिटिस का। माने ये इम्परफेक्ट फंगाई है, कौन, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये सब जो है इम्परफेक्ट फंगाई है, ठीक है। इसके माइसिलियम कैसे रहेंगे, इसके माइसिलियम सेप्टेड रहेंगे और ब्रांच रहेंगे। देखिए है सेप्टेड, अलग अलग है, और ब्रांच रहेंगे। देखिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। तो इस तरह से आज आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी देख लिए, फंगाई का क्लासिफिकेशन देख लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको अच्छे से वॉच किए हैं, इससे कुछ सीखने मिला हो, तो काइंडली प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो दिया जा सके, ठीक है, अलग अलग बायोलॉजी के चैप्टर्स पर। ओके, थैंक यू।